Welcome back everyone, it's time to go balls deep. आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ये तीन प्रोटैगनिस्ट इन डीमन स्लेयर बिकेम हाशिरा। ये काइंड ऑफ एक सीरीज होगा ऑन द चैनल जहां पे हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर कैसे ज़ेनित्सु, तांजीरो और इनोसुके हाशिरा बने। आज हम फोकस करने वाले हैं ज़ेनित्सु के ऊपर एंड अपकमिंग वीडियोस में इनोसुके और तांजीरो के ऊपर। वेल, डीमन स्लेयर में हाशिरा बनने के लिए यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, आइदर कि तुम 12 डीमन मून में से एक को डिफीट करो या फिर तुम नॉर्मल 50 डीमंस को डिफीट करो। Therefore, at the same time, actually एक हार्डकोर ट्रेनिंग से गुजरते हुए, जो कि मेंशन है कि इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए नॉर्मल इंसान एटलीस्ट 5 साल लेता है, which of course कि इन तीनों में से कोई भी नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट ज़ेनित्सु तो एक्चुअली नॉर्मल वाला नॉर्मल भी नहीं है। So let's start with Zenitsu's backstory। जैसा कि तुम्हें पता है, Zenitsu एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा सिम्प था। उसकी ये हालत एक्चुअली डे 1 से है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी में कुछ खास ड्रामा नहीं है एज कम्पेयर टू तांजीरो और इनोसुके, अनलेस कि तुम इस चीज को कंसिडर ना करो कि उसको एक लड़की ने बेवकूफ बना दिया था। Zenitsu अपने सारे पैसे को ओनली फैंस में उड़ा रहा था। लेकिन ये बुरी चीज उसके साथ इसलिए हुई क्योंकि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला था। सो आफ्टर कि उसके सारे पैसे को एक लड़की लेके भाग गई, फाइनली उसके पास और कोई चॉइस नहीं था कि वो डीमन स्लेयर बने। एंड देन ये सारी चीजें हमें लेके आती है उसके सेंसे थंडर हाशिरा जिगोरो कुवाजिमा में। ये कैसा नाम है, लाइक जिगोरो कुवाजिमा। उसके सेंसे का नाम है जिगोरो कुवाजिमा। विद ज़ेनित्सु एक्चुअली उसके पास दूसरा स्टूडेंट भी था कॉल्ड काइगाकू। नाउ जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, ज़ेनित्सु को एक्चुअली काइगाकू कुछ खास पसंद नहीं है। Therefore सेम केस है विद काइगाकू, एज काइगाकू ज़ेनित्सु को ब्लेम करता है कि वो मास्टर के टाइम को वेस्ट कर रहा है। काइगाकू एक्चुअली इस चीज से भी गुस्सा था कि ज़ेनित्सु एक्चुअली उसके मास्टर को ग्रैम्स बुलाता है। Therefore काइगाकू के इन सारी चीजों के चलते ज़ेनित्सु का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और बढ़ता है। काइगाकू एक्चुअली चाहता था कि ज़ेनित्सु एक्चुअली डोजो को छोड़ दे क्योंकि उसके स्किल्स उसे लगता था कि डोजो के लिए वर्थ नहीं है। Therefore फॉलोइंगली एक्चुअली ज़ेनित्सु जिगोरो से एक्चुअली दूर भागते भागते एक पेड़ में जाके चढ़ जाता है। Therefore अचानक से एक्चुअली उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्रक होती है और उसके काले बाल पीले हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब तांजीरो एक्चुअली ज़ेनित्सु से मिलता है वो तब होता है जब ज़ेनित्सु एक्चुअली एक लड़की को फोर्स कर रहा होता है कि वो उससे शादी करे, और ये इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी जल्दी मर जाएगा क्योंकि वो एक डीमन स्लेयर है। इट मींस कि इवन दो उसके साथ पास्ट में इतनी सारी चीजें हो चुकी है, वो अभी भी सिम्प है। As from that point actually तांजीरो उसे एक कावड़ मानता है, as ज़ेनित्सु एक्चुअली कभी फाइट नहीं करना चाहता और वो हमेशा भागते रहता है। और यही वो मोमेंट है जब उसकी स्टोरी एक्चुअली आर्क टू आर्क प्रोग्रेस करती है, जहाँ पे वो फाइनली अपने इस पैनिक अटैक से ओवरकम करता है और अपने इनॉर्मस ओवरऑल स्ट्रेंथ को दिखाता है। वो इवन एक्चुअली काइगाकू से भी काफी ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन तब एक्चुअली उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, देन वो उसे दिखा नहीं पाता। लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअली बिल्डअप हुई जब वो एक्चुअली तांजीरो के साथ ट्रेन हो रहा था और सर्टेन इवेंट्स जो कि उसके जर्नी में आगे ट्रिगर हुई। ड्यू टू ऑल ऑफ दिस फाइनली वो एक्चुअली एक थंडर लेवल हाशिरा बना। नेवरदलेस एक्चुअली इस चीज में हमें उसके दो स्पेशल पावर को थैंक्स करना चाहिए। उनमें से एक्चुअली एक ये है कि वो काफी अच्छी तरीके से सुन सकता है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जब हमने इस पावरफुल एबिलिटी को हमने यूज होते हुए देखा है। जब हमें इस एबिलिटी को पहली बार दिखाया जाता है इन शिजुमी मैंशन, वो काफी दूर से एक्चुअली साउंड्स को सुन पा रहा था जो कि तांजीरो के लिए एक्चुअली रजिस्टर भी नहीं हुई थी। इनफैक्ट उसका हियरिंग एबिलिटी इतना एनहांस्ड है कि वो लिटरली साउंड को रिक्रिएट कर सकता है जो कि वो इंस्ट्रूमेंट में सुन सकता है। नेवरदलेस इन चैप्टर नंबर 72 हमें इस चीज का भी पता चला कि ज़ेनित्सु एक्चुअली मल्टीपल दीवारों के पार सुन सकता है, ये पता लगाते हुए कि ये सर्टेन आवाज एक्चुअली है किसकी। इनफैक्ट इस एबिलिटी के थ्रू वो एक्चुअली ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फर्क भी पता कर सकता है। एज ही सेड कि एक्चुअली उसे पहले से ही पता था कि तांजीरो एक डीमन को बहुत पहले से कैरी कर रहा है। इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि वो एक्चुअली लोगों के ट्रू सेल्फ को भी पता कर सकता है बाय हियरिंग देयर हार्ट बीट। Therefore वो तांजीरो के इनर साउंड को कुछ ऐसा डिस्क्राइब करता है कि वो इतना जेंटल है कि दैट मेक्स हिम क्राई। Therefore ये कहते हुए कि ये मोस्ट काइंडेस्ट साउंड है जो कि आज तक उसने कभी सुना है। ज़ेनित्सु इवन इस चीज को भी कह सकता है कि जब कोई झूठ कह रहा हो, इनफैक्ट वो इस चीज को भी कह सकता है कि वो पर्टिकुलर बंदा ट्रस्टवर्दी
दी है या नहीं। लेकिन इवन दो इन सारे चीजों के बाद भी ऑफ कोर्स उसे स्टिल लोगों ने एक्चुअली ट्रिक किया था, क्योंकि वो उन लोगों को ट्रस्ट करना चाहता था जिन पे वो करना चाहता था। Therefore ये दिखाते हुए कि एज अ कैरेक्टर वो कितना काइंड है। Therefore यही वो रीजन है कि सारी वुमेन ने एक्चुअली उसे ट्रिक किया, Therefore उसे डेप्थ में डालते हुए। यह चीज उसके स्टोरी को इवन सैड बनाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो पर्टिकुलर वुमेन एक्चुअली उसे धोखा भी देगी। इन शॉर्ट बिफोर गेटिंग डंप एक्चुअली उसे पता रहता है कि वो डंप होने वाला है। Nevertheless, उसका ये हियरिंग टेक्निक एक्चुअली दूसरे लेवल तक भी जा सकता है, जहां पे वो पर्टिकुलर लोगों के इवन स्ट्रेंथ को भी देख सकता है। ये चीज एक्चुअली हमें तब पता चला जब उसने डाइकी को इमीडिएटली पता कर लिया था कि वो एक्चुअली एक डीमन है, इनफैक्ट अपर मून डीमन। और यही वो रीजन है कि इवन इन द स्लीप एक्चुअली वो अपने सेंसेस पे भरोसा करके फाइट कर सकता है, सिंस वो अपने सराउंडिंग को एक्चुअली सेंस कर सकता है और इवन ये भी देख सकता है कि एक्चुअली लोग क्या सोच रहे हैं। वेल, उसका सेकंड स्पेशल पावर एक्चुअली उसका स्लीप है, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, जो कि एक्चुअली वो कॉन्स्टेंटली रहता है। जब वो एक्चुअली डरा हुआ रहता है, जो कि वो कॉन्स्टेंटली ही डरा हुआ रहता है, ज़ेनित्सु एक्चुअली बेहोश हो जाता है। Therefore उसकी बॉडी एक्चुअली इंस्टिंक्ट पे काम करती है और वो अपने आप ही मूव करती है। Therefore उसके पास्ट के ट्रेनिंग की मदद से एक्चुअली उसका बॉडी खुद ही रिएक्ट करता है और वो काफी अच्छा लड़ता है एज कम्पेयर टू अवेकन। इवन इनोसुके एक्चुअली इसको एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के चैप्टर नंबर 91 में स्टेट करता है कि मैं भी एक्चुअली ज़ेनित्सु को हमेशा ही सोते रहना चाहिए, सिंस उसके सारे इवन डिसीजन मेकिंग और इंटेलिजेंस एक्चुअली इस मोड में और भी अच्छी तरीके से काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें कह रहा हो कि भाई तू सो जा, क्योंकि तेरा बेटर पर्सनैलिटी एक्चुअली सोने के बाद ही बाहर आता है। वेल, जब हम उसके थंडर ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे, इट इज सेड कि ज़ेनित्सु एक्चुअली इक्वल है टू हिज मास्टर हाशिरा। थंडर ब्रीदिंग फंडामेंटल एक्चुअली काफी ज्यादा बेस्ड होता है तुम्हारे पाव के ऊपर, सिंस हमने देखा है कि रैपिड अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन एक्चुअली थ्रू आउट द मांगा बस पाव से ही हुआ है। इवन टांजीरो एक्चुअली इस चीज को चैप्टर 125 में सिमिलर चीजों से डिस्क्राइब करता है। Therefore अपने पाव में स्ट्रेंथ को बिल्ड करके एक रैपिड एक्सेलरेशन लेता है, जहां पे वो डीमन से एक्चुअली कॉट अप होता है। इस चीज ने लिटरली एक्चुअली नेजुको और गेनिया को शॉक करके रख दिया था, लेकिन however it was stated कि it was still not good as Zenitsu। Therefore इस चीज का मतलब ये बनता है कि Zenitsu एक्चुअली एज कम्पेयर टू तांजीरो तब काफी ज्यादा फास्ट था, सिंस तांजीरो ने बाद में जाके खुद ही इस चीज को डिसाइड किया कि वो ज़ेनित्सु के टेक्निक को यूज करेगा रादर देन सन या फिर वाटर ब्रीदिंग टेक्निक फॉर द मूव। यूजिंग द बेसिक टेक्निक हम ये चीज कह सकते हैं कि तांजीरो एक्चुअली द 5th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इन डीमन स्लेयर, लेकिन स्टिल जब हम कंपेयर करें स्पीड और एक्सेलरेशन, ज़ेनित्सु स्टिल सरपासेस तांजीरो, व्हिच मींस कि ज़ेनित्सु में एक्चुअली कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो कि उसे हाशिरा लेवल की बनाती है। फर्स्ट टाइम जब हमने उसकी इस पर्टिकुलर एबिलिटी को देखा था वो था इन चैप्टर नंबर 23। Therefore थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप को यूज करते हुए, Therefore डीमन के सर को अलग करते हुए, जिसने एक्चुअली सबको शॉक करके रख दिया था, इवन हिमसेल्फ। ज़ेनित्सु एक्चुअली जस्ट अपने फर्स्ट फॉर्म को यूज कर पा रहा था, जो कि 6th फॉर्म तक होती है, जिसके चलते यू माइट थिंक कि वो एक्चुअली बाकी दोनों से काफी वीकर है, लेकिन यू आर रॉन्ग। ज़ेनित्सु एक्चुअली इनफैक्ट गोटेड है। ज़ेनित्सु भले ही एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म को यूज कर पा रहा है ऑफ थंडर ब्रीदिंग, लेकिन उसने एक्चुअली इस चीज को मास्टर किया है एट द परफेक्शन कि वो इवन इसी फर्स्ट फॉर्म के कई वेरिएशंस यूज कर सकता है। Therefore उसके अपने स्पीड और पावर को ऐसे ही बढ़ाते हुए, Therefore इस नए एबिलिटी को बनाते हुए, जिसका नाम है थंडर क्लैप एंड फ्लैश 6 फोल्ड। इस चीज को इवन चैप्टर नंबर 34 में भी यूज करते हुए, जहां पे उसने स्पाइडर डीमन को मारा था। ये चीज एक्चुअली उस चीज को हाईलाइट करती है जो कि वंस ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने हजारों किक एक बार प्रैक्टिस किया है, लेकिन मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक को हजारों बार प्रैक्टिस किया है। नाउ ये चीज हमें लेके आती है रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग आर्क में, जिसमें ज़ेनित्सु को सबसे बड़ा W मिला इन टर्म्स ऑफ पावर। Therefore इन टर्म्स ऑफ पावर हाशिरा के लेवल से क्लोज होते हुए। वेल, तुम शायद से सोच रहे हो कि वो कैसे, क्योंकि इस आर्क में ज़ेनित्सु एक्चुअली टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग कांस्टेंट को सीखता है, और हमें ये चीज दिखता है कि उसके पास एक्चुअली नेचुरल टैलेंट है। एनीवे, इवन आफ्टर कि वो एक्चुअली टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग
ट्रेनिंग कांस्टेंट को सीख लेता है, स्टिल वो उसके बाद भी एक्चुअली ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है इन टर्म्स ऑफ उसका पावर। ये चीज हमने इवन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में भी देखा था। इन दिस आर्क एक्चुअली वो डार्की से लड़ता है जिसने ऑलमोस्ट तांजीरो को खुद ही मार दिया था। वो 2 न्यू टेक्निक को यूज कर रहा था अगेंस्ट हर। 6 फोल्ड टेक्निक जो कि हमने पहले मेंशन किया था, अब वो एक्चुअली 8 फोल्ड टेक्निक बन चुकी है। लेकिन सेकंड टेक्निक जो कि उसके पास है उसका नाम है गॉड स्पीड। ये एक्चुअली काफी इंप्रेसिव टेक्निक है जो कि इवन डार्की को भी शॉक करके रख देती है। इस टेक्निक में यूजर एक इमेंस अमाउंट ऑफ पावर को फोकस करता है अपने पाव के ऊपर। देखो यूजर की स्पीड एक्चुअली मैक्सिमम पोटेंशियल में पहुंचती हुई। इन चैप्टर नंबर 93 ये चीज मेंशन था कि अगर वो ऐसी ही सिमिलर चीजें वापस करता है देन उसके पाव एक्चुअली यूजलेस हो जाएंगे। देखो ज़ेनित्सु एक्चुअली इवन इन दिस पॉइंट ऑफ स्टोरी एक अपर मून डीमन को मार सकता है। देखो जिसका मतलब ये है कि वो पास पहुंच चुका है टू हाशिरा लेवल। लेकिन यहीं पे एक्चुअली नेक्स्ट आर्क पूरी चीजें चेंज करके रख देती है, जो कि हमें लेके आती है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में। ऑल्दो हमें पता है कि इस आर्क में हम मोस्टली तांजीरो के ऊपर फोकस करते हैं, बट स्टिल बाकी दोनों मेन कैरेक्टर भी एक्चुअली सेम ट्रेनिंग के साथ गुजरते हैं। यहाँ पे एक्चुअली यूजर को मल्टीपल लेवल के थ्रू जाना पड़ता है और हर एक स्टेज में एक्चुअली एक सर्टेन फिजिकल पार्ट ट्रेन होती है। हमने देखा था कि ज़ेनित्सु एक्चुअली ऑल द वे विंड हाशिरा तक पहुंच चुका था, जिसका एक्चुअली टेक्निकली फोकस होता है ड्यूरेबिलिटी में, व्हिच मींस कि इवन दो वो एक्चुअली हर बार कंप्लेन करता है लेकिन उसने सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। लेकिन हाउएवर एज कंपेयर टू तांजीरो एक्चुअली उसका विल पावर कुछ खास ज्यादा नहीं है, सिंस जब वो एक्चुअली स्टोन हाशिरा के ट्रेनिंग तक पहुंचते हैं वो एक्चुअली इन चीजों को रिफ्यूज करता है कि वो इन सर्टेन चीजों को परफॉर्म भी कर सकता है। देखो ये चीज कहते हुए कि ये जो हमें ट्रेनिंग करा रहा है आई डोंट थिंक कि ये खुद भी ये चीज कर सकता है। लेकिन हाउएवर ज़ेनित्सु एक्चुअली रॉन्ग प्रूव होता है, सिंस वो एक्चुअली इजीली उन टास्क को परफॉर्म कर लेता है। ऑल्दो ज़ेनित्सु एक्चुअली नॉर्मली बिहेव करता है इन द मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग आर्क, स्टिल हमें एक्चुअली उसका एक डिफरेंट साइड भी देखने को मिलता है, जब हमें एक्चुअली उसके सीरियस डिटर्मिनेशन को देखने को मिलता है टुवर्ड्स हिज सेंसे। आफ्टर उसे ये न्यूज मिला कि उसके ग्रैंडपा ने एक्चुअली सेनपोकु कमिट कर लिया है क्योंकि काइगाकू एक्चुअली एक डीमन बन गया। मूविंग ऑन, हमारे पास है इन्फिनिटी कैसल आर्क। इन चैप्टर नंबर 143 हम ज़ेनित्सु के इस कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन को वापस देखते हैं, जब वो एक्चुअली अपने फॉर्मर सिबलिंग अप्रेंटिस को इनकाउंटर करता है, व्हिच वी नो कि जो अब डीमन बन चुका है। हम देखते हैं कि ज़ेनित्सु एक्चुअली एक्सट्रीमली सीरियस है, ये कहते हुए कि काइगाकू अब एक्चुअली डीमन बन चुका है और वो उसे कोई मर्सी दिखाने नहीं वाला। ये एक्चुअली फ्यू टाइम्स है इन द सीरीज जहां पे हमें ये दिखाया गया है कि ज़ेनित्सु कितना कैपेबल है जब वो फोकस और अवेक रहता है। ज़ेनित्सु एट द बिगिनिंग एक्चुअली सो के अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करके लड़ता था, लेकिन एट द लास्ट वो एक्चुअली उठ के अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करके लड़ता है। काइगाकू एक्चुअली उसे एक स्कम बुलाता है क्योंकि जस्ट उसने फर्स्ट फॉर्म को मास्टर किया है, लेकिन मीनवाइल ज़ेनित्सु एक्चुअली इसी चीज को काउंटर करते हुए ये कहता है कि वो एक्चुअली ट्रैश है क्योंकि वो सारे फॉर्म्स कर सकता है एक्सेप्ट फर्स्ट वन। देन हम एक्चुअली उसके ट्रू पावर को देखते हैं एज वो अगेन सीरियस हो जाता है और उसके स्पीड को आउटस्पेस करता है। काइगाकू इस चीज से इवन शॉक्ड है, वो इस चीज में कहता है कि he moves like a completely different person। काइगाकू इस चीज से अपने इनसिक्योरिटी को रिवील करता है जब उसके सेंसे ने ये कहा था कि वो दोनों ही उसके सक्सेसर होंगे। He thinks कि ज़ेनित्सु एक्चुअली यूजलेस है, लेकिन काइगाकू एक्चुअली ये भी पूछता है कि क्या वो हाशिरा बना। वो इस चीज को दिखाते हुए कि उसे पहले से ही पता था कि ज़ेनित्सु के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल था। वो ओनली वे कि काइगाकू खुद ज़ेनित्सु को सरपास करे वो यही था कि वो डीमन बने। ज़ेनित्सु एक्चुअली काइगाकू और अपने ग्रैम्स को सॉरी बोलता है एंड देन वो अपने ट्रू पावर को दिखाता है। वो अपने ही एक नए 7th फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीदिंग को दिखाते हुए। ये एक्चुअली काफी बड़ी चीज है, इनफैक्ट जितना तुम सोच भी रहे हो, क्योंकि जो एक्चुअली पूरा का पूरा ब्रीदिंग स्टाइल मास्टर कर पाता है वही एक एंटायरली न्यू टेक्निक को फॉर्म कर पाता है। आउटसाइड ऑफ द हाशिरा ये एक्चुअली काफी अनहर्ड है। दैट्स द रीजन कि इवन जब वो हार जाता है वो यही कहता है कि सेंसे एक्चुअली ज़ेनित्सु को फेवर करते थे, जहां पे ज़ेनित्सु एक्चुअली क्विकली इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि उसने ये टेक्निक को बनाया है ताकि वो उसे डिफीट कर पाए, व्हिच मींस कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़ेनित्सु एक्चुअली एक हाशिरा लेवल पहुंच चुका है। लेकिन बाय द एंड वो इवन हाशिरा लेवल को भी सरपास कर देता है, सिंस ज़ेनित्सु एक्चुअली और भी अपने फीट्स को दिखाता है अगेंस्ट द डीमन किंग हिमसेल्फ, मुजान।
देयर आर मेनी थिंग्स जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन आई नो कि तुम अभी तक सो चुके हो। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।